हेलो बच्चों, वेलकम टू द MBA एकेडमी। आप लोगों का स्वागत है MBA एकेडमी में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए आज जो हम लोग क्लास में देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो पहला जो है हम लोगों का एक्सटर्नल प्रेशर के बारे में कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है ना। वैसा प्रेशर जो बाहर से लगता है ना, बाहर से। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, इंटरनल मतलब अंदर से। वैसा प्रेशर जो बाहर से लगता है उसको हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड क्या है, किसके बारे में हम लोग देख रहे हैं? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज। क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा एट द एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेज। जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज करेगा वैसे ही इसका एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लिक्विड जैसे ही इंक्रीज करेगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज करेगा वैसे ही इसका एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसका एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है। लो एक्सटर्नल प्रेशर, लो बॉइलिंग पॉइंट। क्या कह रहा है यहाँ पे? अगर लो एक्सटर्नल प्रेशर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? लो होगा। अगर इस पर लो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, बाहर का जो प्रेशर है वो लो लग रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? लो होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? लो होगा। बॉइलिंग पॉइंट लो मतलब लो वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट लो मतलब लो वेपर प्रेशर। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? लो होगा। उसी तरीके से देखिए हायर एक्सटर्नल प्रेशर, जिसके इन एक्सटर्नल प्रेशर पर जब हाई प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सटर्नल प्रेशर अगर लो लग रहा है, लो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। हाई एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर है ना, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या होगा? लो होगा। और इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? लो होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? हाई होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में वीपी बोलते हैं। वीपी। आगे बात समझ में? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज एज द एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज करेगा तो एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या करेगा? इंक्रीज। एक्सटर्नल प्रेशर उसको बोलते हैं वैसा प्रेशर जो कंटेनर में या में बाहर से लगता हो, है ना। बॉइलिंग पॉइंट, कंटेनर में लिक्विड है, लिक्विड का क्या हो रहा है? बॉइलिंग हो रहा है। लिक्विड क्या कर रहा है? बॉइल कर रहा है। तो जो बाहर से जो इस पर प्रेशर लग रहा है, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है। उसी तरीके से लो एक्सटर्नल प्रेशर तो लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा? लो वेपर प्रेशर। उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? लो होगा। हाई एक्सटर्नल प्रेशर होगा तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो उसका हाई क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट अगर हाई है तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? हाई होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? लो होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है? इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। क्या है? इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज, है ना। क्या है मेरा अगला टॉपिक? इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। ठीक है। तो ऑन एडिशन, क्या बोला यहां पे? ऑन एडिशन इम्प्यूरिटीज द वेपर प्रेशर। जब इसको ऐड करेंगे, इम्प्यूरिटीज इसमें ऐड करेंगे तो द वेपर प्रेजेंट, द वेपर प्रेशर, इसमें जब इम्प्यूरिटीज ऐड करेंगे तो द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डिक्रीज। कोई भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा, वो कम होगा। क्या होगा? ऑन एडिशन इम्प्यूरिटीज द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डिक्रीज। कोई भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो क्या करेगा? कोई भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो क्या करेगा? कोई भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, है ना। क्या करेगा? वो एनर्जी लूज करेगा अपना, डिक्रीज करेगा। ठीक है। ऑन एडिशन कब होगा? जब इसको
क्या करेंगे, ऑन एडिशन, क्या एडिशन करेंगे, इम्प्यूरिटीज़, क्या एडिशन करेंगे, इम्प्यूरिटीज़। तो उसका जो वेपर प्रेशर है वीपी है वो क्या करेगा, कोई भी लिक्विड का क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एंड हेंस द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। वेपर प्रेशर क्या होगा, वीपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या बोल रहा है, वीपी जो है वेपर प्रेशर वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आज समझ में आया, वेपर प्रेशर मेरा डिक्रीज होगा, ये वेपर प्रेशर वीपी, वेपर प्रेशर ये डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। वही कह रहा है यहाँ पे, ऑन एडिशन इम्प्यूरिटीज़, जब इस पर इम्प्यूरिटीज़ ऐड करेंगे तो मेरा वेपर प्रेशर जो है कोई भी लिक्विड का वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और उसका परिणाम क्या होगा, हेंस क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। कब करेगा, एट अ फिक्स टेम्परेचर, कोई एक टेम्परेचर लेंगे जिसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे वीपी मतलब वेपर प्रेशर, वीपी मतलब वेपर, ऊपर में भी बोला था हम, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, किसकी बात हो रही है, प्योर सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट सॉल्यूशन सब हम पढ़ा चुके हैं ना, यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो फिर ये प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। तो क्या है, वीपी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वीपी ऑफ इट्स सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर कुछ समझने में अगर दिक्कत होता है कोई वीडियो में, तो बैक वाला वीडियो में जो है आप वहाँ से भी जा कर के उसको एक बार रिवाइज कर करके उसको देख करके, ठीक है, आप इसका भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं अगला चैप्टर का। तो पिछला चैप्टर जो है उसको एक रिवीजन कीजिएगा तो ही अगला चैप्टर समझ में आएगा। अगर पिछला चैप्टर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आगे के चैप्टर समझ में नहीं आएगा, है ना। पहले भी बोला जाता था, पहले ज़माने में क्या बोलते थे उस्ताद सर, कि पहला जो सबक है उसको अच्छे से पढ़ के आइए, उसका रिवीजन करके आइए, तब आगे का क्या होगा, आपका चैप्टर समझ में आएगा, है ना। आगे का जो है पढ़ाई वो समझ में आएगा, ठीक है। तो वीपी जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या हम बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, देख लीजिएगा, ठीक है। और वीपी ऑफ सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है वीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पे वीपी ऑफ इट्स सॉल्यूशन। तो वीपी और प्योर सॉल्वेंट जो रहेगा वो ग्रेटर देन रहेगा। ये साइन हमेशा किसका होता है, ग्रेटर देन का, है ना। याद है क्या होता है ये साइन, ग्रेटर देन का। हम लोग इसको बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। क्या होगा ये, वीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या होगा, ग्रेटर देन किससे होगा, वीपी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, वीपी और प्योर सॉल्वेंट जो है वो हमेशा बड़ा होगा, किससे होगा, तो वीपी ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है उससे क्या होगा, वीपी ऑफ सॉल्यूशन से वेपर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब ये यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो जो नंबर बड़ा होता है उसको तब उसका मुंह खोल देते हैं। तो कौन बड़ा होगा, प्योर सॉल्वेंट बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, तो मेरा प्योर सॉल्वेंट बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, सॉल्यूशन से बड़ा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट किसका, प्योर सॉल्वेंट का। क्या हम लोग लिख दिया, पी नॉट बी, क्या लिख दिया, पी नॉट बी। यहाँ पे बोला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा, पी बी, है ना, पी बी। और इसका क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, पी नॉट बी, इसका सॉल्यूशन का पी बी। प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट बी और सॉल्यूशन का पी बी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, पी बी जो है मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। क्या होगा, ये बड़ा होगा। और पी नॉट बी जो है वो क्या होगा, छोटा होगा। जो यहाँ पे हम लिख करके बताया है, यहाँ पे हम आपको सिंबॉलिक मेथड में बताया, ठीक है। समझ में आया बात, आई होप समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीबी, पीबी क्या है, पीबी माइनस पी नॉट बी, है ना। यहाँ पे क्या बोला है, पीबी माइनस पी नॉट बी। देखिए यहाँ पे क्या है, एलिवेशन इन बीपी। ये क्या साइन होता है, ये जो साइन होता है ये डेल्टा का साइन होता है। किसका साइन होता है, डेल्टा का। ये सिंबल है, साइन यहाँ पर नहीं बोलेंगे, सिंबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये डेल्टा का सिंबल है। क्या, किसका सिंबल है, डेल्टा का। यहाँ पे बोला एलिवेशन इन
एलिवेशन इन बीपी, बीपी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, डेल्टा पी बी इक्वल टू पी बी माइनस पी नॉट बी, क्या होगा, पी बी माइनस पी नॉट बी, क्या होगा, पी बी माइनस पी नॉट बी। एलिवेशन, इसको एलिवेट करेंगे तो क्या होगा, बीपी बॉइलिंग पॉइंट इसका, तो डेल्टा पी बी इक्वल टू डेल्टा पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी बी माइनस पी बी नॉट, पी नॉट बी, है ना। डेल्टा पी बी का इक्वल टू, डेल्टा पी बी का इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, पी बी माइनस पी नॉट बी, क्या होगा, डेल्टा पी बी का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा पी बी इक्वल टू, डेल्टा पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी बी माइनस पी नॉट बी, क्या होगा, डेल्टा पी बी इक्वल टू पी बी माइनस पी नॉट बी, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसको डेल्टा पी बी इक्वल टू पी बी माइनस पी नॉट बी, क्या होगा, डेल्टा, डेल्टा, इसको यहाँ हमेशा याद रखिएगा, ये डेल्टा का सिंबल है, डेल्टा पी बी इक्वल्स टू पी बी माइनस पी नॉट बी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसको अगर एलिवेशन करेंगे बीपी को तो क्या होगा, बीपी डेल्टा पी बी, क्या होगा, डेल्टा पी बी इक्वल्स टू पी बी माइनस पी नॉट बी। यही जो है यहाँ पे हम इसको समझाया लिख करके, डेल्टा पी बी इक्वल टू पी बी माइनस पी नॉट बी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगला क्लास में जब आप लोग जाइएगा, सीनियर क्लास में जाइएगा, क्लास 11th के आसपास जाइएगा, क्लास 11th में जाइएगा, किसमें जाइएगा, क्लास 11th में, तो इसको और डिटेल में वहाँ जाके आप लोग पढ़िएगा, है ना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन। किसमें बढ़ते हैं हम लोग, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आर ओ ई, आर से रेट, ओ से ऑफ, ई से इवापोरेशन, ठीक है। सरफेस एरिया, अब देखिए लार्जर सरफेस एरिया जो होगा, क्या होगा, सरफेस एरिया, क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, सरफेस एरिया के बारे में। तो लार्जर सरफेस एरिया मीन्स फास्टर रेट ऑफ इवापोरेशन। अगर मेरा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मेरा इवापोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम कपड़े को क्या करेंगे, फैला फैला करके रखेंगे तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, जल्दी सूख जाएगा। कपड़े को एकदम मोटरी बना के ऐसे एकदम चौक बना कर ऐसे ऐसे करके रखेंगे तो क्या होगा, वो सूखेगा, जल्दी नहीं सूखेगा, है ना। कपड़े को अगर फैला फैला के रखेंगे हम लोग, सुखाएंगे अलगनी पे, उसको क्या करेंगे, फैला फैला के सुखाएंगे तो क्या होगा, वो जल्दी क्या कर जाएगा, इवापोरेट कर, जल्दी सूख जाएगा। अगर उसको ममोरा चमोरा ऐसे ही टांग देंगे तो क्या करेगा, वो सूखेगा, जल्दी नहीं सूखेगा, है ना। जैसे हम कोई कपड़ा है उसको एकदम अच्छे से झाड़ करके, अलगनी है मेरा, ये क्या है, अलगनी है, कोई कपड़ा ले लिया, इसको अच्छे से हम क्या किया, इस पर झाड़ करके क्या किया, डाल दिया, तो ये क्या करेगा, जल्दी क्या करेगा, ये इवेपोरेट कर जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। कंपैरिजन से कि उसके जो इस तरीके से मोटरी बना हुआ होगा अलगनी में, उसको ऐसे करके टांग देंगे, है ना। इसलिए देखते होगे जब भी अलगनी में जब भी कपड़ा आदमी डालता है तो उसको झाड़ करके और क्या करता है, उसको फैला करके डालता है, क्यों, क्योंकि वो जल्दी सूख जाएगा, है ना। यहाँ पे ही कह रहा है लार्ज सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया का ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एग्जांपल से आप लोग समझ गए। टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसको हम लोग टी से सिंबल है इसका, टी से डिनोट करते हैं, तो हाई टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब मेरा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए जब धूप ज़्यादा तेज़ होता है, जब धूप ज़्यादा गर्म होता है, जब धूप में ज़्यादा तपिश और गर्मी होता है, तो देखते नहीं गर्मी के सीज़न में जल्दी कपड़ा सूख जाता है ना। गर्मी के सीज़न में रखा और सूख गया, है ना, रखा और क्या किया, सूख गया, तुरंत उसमें क्या करता है, वो
सूख जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं ह्यूमिडिटी की तरफ। किस पर बढ़ते हैं? ह्यूमिडिटी ना, हमेशा सुनते होंगे ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी, आज बहुत है ह्यूमिडिटी, इतना परसेंट है, ये है वो है। तो हम लोग जानते हैं ह्यूमिडिटी होता क्या है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंस इन एयर, है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंस इन एयर, एयर में कितना अमाउंट में वाटर का वेपर है ना, वाटर का ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी, है ना, गुमस। हिंदी में क्या बोलते हो उसको? गुमस, है ना। आज बहुत गुमस है, एकदम हवा नहीं चल रहा है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंस इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंस इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मोर ह्यूमिडिटी इन द एयर, एयर में अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? ह्यूमिडिटी अगर हवा में ज़्यादा होगा, मोर ह्यूमिडिटी होगा एयर में, तो क्या होगा? रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा मेरा? कम होगा। एयर को अगर हम लोग डिफाइन करें तो एयर है क्या? एयर क्या है? एयर को अगर हम लोग डिफाइन करें, एयर क्या है, जल्दी से कमेंट में डिफाइन कीजिए एयर क्या, बताइए व्हाट इज एयर। अगर हम क्वेश्चन पूछें व्हाट इज एयर, एयर है क्या, तो उसका जल्दी से उसके बारे में बताइए हमको, एयर है क्या। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज एयर। सो सिंपल क्वेश्चन है ना, एक प्राइमरी क्लास का भी बच्चा इसका जवाब दे सकता है, व्हाट इज एयर का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ विंड, विंड क्या है ये? विंड। अब विंड किसको बोलते हैं? विंड हम समझा देते हैं, एयर आप लोग बताइएगा क्या होता है। विंड क्या बोलता है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलता फिरता हवा जो होता है, नॉर्मल चलता फिरता हवा जो होता है, वो विंड कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्मल मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। या फिर लिख देते हैं इस तरफ से, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, है ना। चलता फिरता हवा, नॉर्मल चलता फिरता, जैसे हम ऐसे करके अपना चल रहे हैं, है ना, फिर ऐसे करके हम अपना चल रहे हैं, नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, तो ये क्या कहला रहा है? विंड कहला रहा है। क्या कहला रहा है? ये विंड कहला रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एज द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज, क्या होगा? एज द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज, अगर हवा का स्पीड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या बोल रहा है कि जब स्पीड ऑफ विंड जो है मेरा इंक्रीज करेगा, जब स्पीड ऑफ विंड मेरा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या करेगा मेरा? इंक्रीज करेगा, है ना। जब रेट ऑफ इवापोरेशन मेरा इंक्रीज करेगा, है ना। कुछ खास नहीं है इसमें, छोटा मोटा समझाने वाली बात थी। ह्यूमिडिटी समझ गए क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। अब समझिएगा, ह्यूमिडिटी का एकदम शॉर्ट में समझा दिया, है ना, कि एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और जब ह्यूमिडिटी एयर में ज़्यादा होगा तो क्या होगा? स्लो होगा। क्या? रेट ऑफ इवापोरेशन हमेशा क्या होगा? स्लो होगा। स्पीड ऑफ द विंड क्या है? एज द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज, जैसे ही मेरा स्पीड ऑफ विंड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, वैसे रेट ऑफ इवापोरेशन भी मेरा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, है ना। क्या करेगा? रेट ऑफ विंड मेरा इंक्रीज करेगा, वैसे ही मेरा इवापोरेशन भी क्या करेगा? रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज करेगा। कह रहा है जब स्पीड ऑफ विंड, विंड का स्पीड बढ़ेगा, जब हवा का स्पीड बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी क्या करेगा? इवापोरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। उसी तरीके से जब तेज़ हवा चलता है तब भी मेरा कपड़ा क्या कर जाता है? सूख जाता है ना। जब तेज़ हवा चलता है तब भी मेरा कपड़ा क्या करता है? सूख जाता है। तो देखिए, इसको एज अ कपड़े लीजिए, क्या ये? क्लॉथ है ना। हैंकरचीफ को एज अ क्लॉथ लीजिए, है ना। ये क्या है? क्लॉथ है। इसको हम पहले ऐसे कर करके क्या करते हैं? ये बोर्ड को मान लीजिए, क्या है ये? बोर्ड मेरा अलगनी है ना, और ये मार्कर मेरा क्या है? अलगनी है। इसको ऐसे करके हम क्या किया? इसको ऐसे करके ममोड़ चमोड़ के, ऐसे ममोड़ा चमोड़ा है, इसको ऐसे करके हम लटका दिया।
ठीक है, ऐसे करके हम लटका दिया तो ये जल्दी सूखेगा नहीं जल्दी सूखेगा, है ना। वही एग्जांपल है। और जब इसको हम अच्छे से फैला दिया, क्या किया, इसका सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, तो इसका इवेपोरेशन भी क्या करेगा, आसानी से हो जाए, बढ़ जाएगा ना। तो सरफेस एरिया को हम क्या किया, बढ़ा दिया, ये क्या आसानी से सूख जाएगा। उसी तरीके से बोल रहा है, जब भी हम इसको इसी तरीके से ममोड़ चमोड़ के अगर इस मार्कर पे रखेंगे तो हवा जितना भी तेज़ होगा सूख जाएगा, लेकिन सूखने में इसको क्या ज़्यादा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। और यही अगर अच्छे से अलगनी में हम लोग एकदम इस टाइप से फैला करके एकदम देंगे सूखने के लिए हवा में भी, तो क्या करेगा, ये जल्दी में क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, ठीक है, हमारा टॉपिक जो है क्या है, कंडेंसेशन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये जो एक डायग्राम बनाए हुए हैं, ये कंडेंसेशन, यहाँ गैस लिक्विड, देखिए गैस है, ठीक है। गैस को जब हम लोग कंडेंसेशन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कूल डाउन द लिक्विड, है ना। लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ कूल डाउन, लिक्विड नहीं बोलेंगे यहाँ पर, सिर्फ ये डिफिनेशन बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ कूल डाउन, द प्रोसेस इन विच वी कूल डाउन, है ना। हम लोग इसमें क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं। तो देखिए, कूल डाउन किसको करेंगे, गैस को क्या करेंगे, कूल डाउन। व्हाट इज कंडेंसेशन, इन दिस प्रोसेस स्पेशली फॉर क्या है, कूल डाउन, है ना। इन दिस प्रोसेस, यहाँ पर लिखा हुआ द प्रोसेस इन विच वेपर और गैस, यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोसेस इन विच वेपर और गैस इज कूल डाउन टू गेट लिक्विड। लिक्विड को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ठंडा करेंगे। जैसे यहाँ पे गैस है, क्या है, ये गैस है, किसके फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म, है ना। गैस कहो या वेपर कहो, बात बराबर है। तो इसी गैस को क्या करेंगे, हम कंडेंस करेंगे। कंडेंस का मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर कूल डाउन, क्या करेंगे, इसको कूल डाउन, है ना। कंडेंस करेंगे, कूल डाउन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, गैस को जब हम लोग कूल डाउन करेंगे, ठंडा करेंगे, तो क्या बनाएगा, ये लिक्विड बनाएगा। क्या बनाएगा, लिक्विड। जब गैस को हम लोग ठंडा करेंगे तो क्या बनाएगा, लिक्विड। तो यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब कूल डाउन। लिक्विड को क्या कर रहे हैं, हम लोग कूल कर रहे हैं। लिक्विड को क्या कर रहे हैं, लिक्विड को कूल डाउन कर रहे हैं। तो क्या मिल रहा है हमको, गैस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सॉरी, लिक्विड को जब हम लोग कूल डाउन, यहाँ पे गैस को कूल डाउन करें, क्या करें, गैस को यहाँ पे कूल डाउन कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है मुझे, लिक्विड मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आया। गैस को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस इन विच, क्या होता है, द प्रोसेस इन विच वेपर और गैस को कूल डाउन, है ना। वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग गैस या वेपर को क्या करें, कूल डाउन करें। द प्रोसेस इन विच वी कूल डाउन द गैस और वेपर, गैस बोलिए या वेपर बोलिए, टू गेट अ लिक्विड, क्या पाने के लिए, लिक्विड पाने के लिए, है ना। द प्रोसेस इन विच वी कूल डाउन गैस इनटू लिक्विड, है ना। लिक्विड पाने के लिए क्या करते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं, है ना। क्या, टू गेट लिक्विड, है ना। द प्रोसेस इन विच गैस और वेपर कूल डाउन टू गेट लिक्विड, क्या पाने के लिए उसको कूल डाउन करते हैं, तो लिक्विड पाने के लिए। ये मेरा कंडेंसेशन गैस था, इसको कंडेंसेशन किया, क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ठीक है, चलिए, एक टॉपिक है मेरा यहाँ पे कंडेंसेशन, जो हम ऊपर में इसको बता ही चुके हैं कंडेंसेशन क्या है। एक बार यहाँ पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं। कह रहा है क्या है, द प्रोसेस इन विच वेपर और गैस इज कूल डाउन टू गेट लिक्विड। वैसा प्रोसेस जो गैस को हम लोग क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे, तो क्या होगा, लिक्विड होगा। और लिक्विड को जब कूल डाउन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, मतलब आइस क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। बात समझ रहे हो ना। गैस को जब हम लोग कूल डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। और जब लिक्विड को कूल डाउन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, है ना। गैस को कूल डाउन किए तो लिक्विड बना, लिक्विड को कूल डाउन किए तो सॉलिड बना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है वैसा प्रतिक्रिया, वैसा प्रोसेस जो वेपर और गैस को क्या करे, कूल डाउन करे। कूल डाउन का मतलब क्या, ठंडा करे, क्या करे, उसको ठंडा करे, है ना। कूल डाउन का मतलब क्या करे, उसको ठंडा करे, तो लिक्विड मिल जाएगा, है ना। गैस को जब ठंडा करेंगे तो लिक्विड मिल जाएगा, जब लिक्विड को ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जैसे वेपर और गैस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम लिक्विड लिखते हैं, यहाँ पे अगर लिक्विड डालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया आपको कंडेंसेशन। वैसा प्रोसेस जो गैस गैस को क्या करे, ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को ठंडा करेंगे क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। बात समझ में आ गया।
अब देखिए लिक्विफैक्शन, यहाँ पर भी लिक्विफैक्शन लिखा हुआ है, लिक्विफैक्शन समझाते हैं। लिक्विफैक्शन है क्या? तो देखिए लिक्विफैक्शन में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? T4 टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करेगा यहाँ पर? डिक्रीज करेगा। अब P4 प्रेशर, प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। कब होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। सेकंड स्टेप में क्या करेगा? प्रेशर इंक्रीज करेगा, है ना। फर्स्ट स्टेप में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है? प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए लिक्विफैक्शन को हम लोग यहाँ पे, इन दिस प्रोसेस द गैस इज टू बी कूल डाउन। इस प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं? गैस को कूल डाउन कर रहे हैं। गैस को क्या कर रहे हैं? कूल डाउन कर रहे हैं। बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी एक सर्टेन फिक्स टेम्परेचर पर उसको क्या कर रहे हैं? हम लोग कूल डाउन कर रहे हैं। लेकिन प्रेशर क्या है उसका? हाई प्रेशर पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर क्या हो रहा है? कूल डाउन हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और प्रेशर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे बोला ना हाई प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है? P इंक्रीज हो रहा है और T क्या हो रहा है? T डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। टू अप्लाई लिक्विफाई, तो उसी से में क्या मिलेगा हम लोग को? लिक्विफाई। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विफैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस द गैस इज टू बी कूल डाउन। इस प्रोसेस में क्या करेंगे? गैस को हम लोग ठंडा करेंगे। किस टेम्परेचर पर? एक सर्टेन टेम्परेचर पे। किस टेम्परेचर पे? एक सर्टेन टेम्परेचर उसको ठंडा करेंगे। लेकिन टेम्परेचर मेरा क्या रहेगा? डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो जो अप्लाइड होगा लिक्विफाई, ये जो प्रेशर अप्लाइड होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विफाई। और यही प्रेशर इसको क्या कर देगा? लिक्विफाइड कर देगा। मतलब लिक्विफैक्शन में दो ही चीज़ समझना है कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा और प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कूल डाउन करने में एक फिक्स टेम्परेचर रहेगा, सर्टेन टेम्परेचर रहेगा, उस पर क्या करेंगे? टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा और प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इन दिस प्रोसेस द गैस इज टू बी कूल डाउन बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर एंड देन हाई प्रेशर इज अप्लाइड। ये प्रोसेस में क्या होगा? गैस जो होगा वो ठंडा होगा एक सर्टेन टेम्परेचर पे और क्या करेगा? ये हाई प्रेशर, और इस पे अप्लाइड जो होगा वो क्या होगा? हाई प्रेशर अप्लाइड होगा। तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड। और इसको क्या कर देगा? लिक्विफाइड कर देगा। मतलब गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। लेकिन इसमें टेम्परेचर मेरा लो रहेगा और प्रेशर क्या रहेगा? हाई रहेगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है हम लोगों का क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका सिंबल ये है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं C और T, है ना। किस तरीके से लिखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर को? हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ये जहाँ पर लिखा रहेगा शॉर्ट में तो समझ लो किस बारे में बात हो रही है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है। किस बारे में बात हो रही है? तो क्रिटिकल टेम्परेचर से के बारे में इसमें बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर होता है ये कैसा टेम्परेचर होता है? तो मिनिमम होता है। मिनिमम का मतलब और मैक्सिमम का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे। मिनिमम मतलब कम और मैक्सिमम मतलब ज़्यादा। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? मिनिमम होता है, कम होता है ना। क्या होता है इसका टेम्परेचर? कम होता है, मिनिमम होता है। अबव विच गैसेस, और गैसेस से इसका टेम्परेचर क्या होता है? इसका मिनिमम टेम्परेचर होता है अबव विच गैसेस कांट बी लिक्विफाई, जिसमें गैसेस जो होता है लिक्विफाइड नहीं हो पाता है। मतलब गैस जो होता है वो लिक्विड में चेंज नहीं हो पाता है। और इसमें प्रेशर जो रहता है, जो भी प्रेशर आप अप्लाई कर दें, उसका जो गैस है वो लिक्विड में क्या होगा? लिक्विफाई नहीं हो पाएगा, है ना। लिक्विड में वो चेंज नहीं हो पाएगा। वट एवर द प्रेशर यू अप्लाई, आप जो भी प्रेशर उस पर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है? वो गैस जो है वो लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा है। यही कह रहा है, यही होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, CT, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच गैसेस कांट बी लिक्विफाई। लिक्विफाई का मतलब समझ रहे? कूल डाउन करने से गैसेस से लिक्विड बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें नहीं बनेगा। वट एवर द प्रेशर यू मे अप्लाई, आप कोई भी प्रेशर आप अप्लाई कर दें, उस पर जितना भी प्रेशर डाल दें, वो क्या होगा? वो गैस से लिक्विफाई नहीं होगा, वो गैस से लिक्विफाइड नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आया ये
क्रिटिकल टेम्परेचर किस टेम्परेचर को बोलते हैं, वैसा मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसमें गैस जो है लिक्विफाई नहीं हो पाता है। उसमें आप जितना भी प्रेशर, कोई भी आप प्रेशर उस पर अप्लाई करें, है ना, वॉटेवर का मतलब कोई भी प्रेशर आप उस पर अप्लाई करें, है ना। गैस, है ना, गैस CO2, उसका केमिकल नेम क्या है, यहाँ पे गैस लिखे हुए, यहाँ पे केमिकल नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर है। गैस CO2 का केमिकल नेम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 31.1 डिग्री सेल्सियस। NH3 अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 132 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है -118 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन लाइफ सपोर्टिंग गैस बोलते हैं, बिना ऑक्सीजन के लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइफ सपोर्टिंग गैस। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है -118 डिग्री सेल्सियस। NH2 नाइट्रोजन के क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है -147 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है H2 हाइड्रोजन, है ना, H2 हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है -65 डिग्री सेल्सियस। हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है -214 डिग्री सेल्सियस, है ना। जिसका जितना ज़्यादा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, वो क्या होगा, उसको हम लोगों को आसानी से लिक्विफाई होगा, है ना। जिसका ज़्यादा होगा क्रिटिकल ये टेम्परेचर सेल्सियस, है ना, जिसका ज़्यादा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, वो आसानी से क्या होगा, लिक्विफाई होगा। तो मेरा अमोनिया जो है वो क्या होगा, आसानी से लिक्विफाई होगा। अब जो माइनस में है वो दिक्कत, ऑक्सीजन में प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा जल्दी, नाइट्रोजन में भी नहीं होगा जल्दी, हाइड्रोजन में भी नहीं होगा जल्दी, हीलियम में भी नहीं होगा जल्दी। SO2 जो है मेरा सल्फर डाइऑक्साइड, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना है 132 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा टफ जो है, आपको सबसे ज़्यादा टफ इसमें कौन लग रहा है, हीलियम लग रहा है। हीलियम क्या होगा, ये टफ होगा, है ना, टफ टू लिक्विफाई करने में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा टफ होगा। हीलियम का कितना है 214 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये हम लोगों को नोट करके याद करने का है। गैस यहाँ लिख दिया हम CO2, उसका केमिकल नेम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। NH3 गैस है मेरा, उसका केमिकल नेम क्या है अमोनिया। और O2 क्या है मेरा ऑक्सीजन, N2 क्या है नाइट्रोजन, H2 क्या है हाइड्रोजन, He क्या है हीलियम, और SO2 क्या है मेरा सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड का 31.1 डिग्री सेल्सियस है, अमोनिया का 132 डिग्री सेल्सियस है, ऑक्सीजन का -118 डिग्री सेल्सियस है, नाइट्रोजन का 147 डिग्री सेल्सियस है, हाइड्रोजन का -165 डिग्री सेल्सियस है, हीलियम का कितना -214 डिग्री सेल्सियस, और सल्फर का 20 डिग्री सेल्सियस। और जो हीलियम है ये बहुत टफ होगा लिक्विफाई होने में। सबसे आसानी से कौन हो जाएगा मेरा अमोनिया हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में, जिसको हम लोग इस टाइप से सिंबल से लिखते हैं TC इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इसका क्या है स्पेशल प्रॉपर्टी, क्या है कि हर गैस के पास क्या होता है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। हर गैस के लिए क्या होता है, इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी गैस, जितना भी गैस है सबके लिए क्या होता है, इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। हर गैस के लिए अलग अलग एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको हम लोग सिंबल देते हैं TC, उसका क्या होता है, हर गैस के लिए एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, हर गैस के लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है ना। सब गैस के लिए अलग अलग होता है, किसी के लिए सेम नहीं होता है। अब दूसरा देखिए क्या होता है, हायर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ईजियर द लिक्विफिकेशन। जिसका वैल्यू हायर होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होगा, वो आसानी से क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। वो आसानी से क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हायर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ईजियर द लिक्विफिकेशन।
क्या बोल रहा है, हायर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो आसानी से क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, आसानी से लिक्विड में, वो गैस से लिक्विड में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा कूल डाउन करने पे। तो देखा था जैसे मैंने कि किसका किसका टेम्परेचर ज़्यादा था, अमोनिया का था, NH3 का था, उसके बाद किसका था मेरा CO2 का था, उसके बाद किसका था SO2 का था। तो ये सब में अकॉर्डिंग टू दिस हायर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर TC ईजियर द लिक्विफिकेशन, किस में होगा, अमोनिया में ईजियर आसानी से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में आसानी से होगा, सल्फर डाइऑक्साइड में आसानी से होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको हम लोग सिंबल देते हैं TC से, इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हर गैस के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, किसी के लिए सेम नहीं होगा। अमोनिया के लिए अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए इसका अलग होगा। अब दूसरा क्या है इसका, हायर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू ज़्यादा होगा वो आसानी से क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, मतलब वो आसानी से लिक्विड में क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, लिक्विड कंडेंसेशन इजीली फ्रॉम गैस। समझ में आ गया। चलिए, यहाँ तक मेरा आज का क्लास कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब मैटर इन आवर सराउंडिंग का अब क्या है कि हम लोग बहुत आगे इसके पहुँच गए हैं। अब ये चैप्टर क्या हो रहा है, समाप्त होने जा रहा है ना। ये चैप्टर का क्या हो रहा है, एंडिंग होने जा रहा है ना। इस चैप्टर क्या होने जा रहा है, हैप्पी एंडिंग होने जा रहा है ना। आई होप कि इस चैप्टर का क्या हो, हैप्पी एंडिंग हो। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग MBA एकेडमी। हम लोग के साथ, MBA एकेडमी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दें, आगे अपनी लाइफ में सक्सेस करें, यही हम लोगों का कामना है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।